हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आप सभी को बता दूं कि आगामी परीक्षा यूजीसी नेट की 16 जून 2024 को है और आगामी परीक्षा DSSS की भी हम लोगों को देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो MP सेट सोशल वर्क का भी एग्ज़ाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे बेसिकली वैकेंसी निकाली गई है पोस्ट प्रोफेसर के लिए। इन सभी परीक्षाओं में आप लोगों के यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि मैं अपने YouTube चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। जून 2024 की ऑनलाइन क्लासेस इस समय मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं एक क्रैश कोर्स के माध्यम से। 1999 रुपये इसकी फ़ीस है और इस 1999 की फ़ीस में आपको 3 घंटे की क्लासेस मिल रही है। एक क्लास आपको दोपहर को 1 to 2 PM मिल रही है, तो एक क्लास आपको शाम को 7 to 8 PM मिल रही है। वहीं एक क्लास आपको 8:30 to 9:30 PM आपको दी जा रही है। जो 8:30 to 9:30 PM है, ये टोटली बेस्ड PYQ और मॉक टेस्ट पर है, यानी प्रश्नों पर ये आधारित है। यदि आप मान लीजिए केवल क्वेश्चंस हमसे करना चाहते हैं, इसकी PDF लेना चाहते हैं, वीडियो लेना चाहते हैं, इसमें लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं केवल प्रश्नों में, तो मैं आपको बता दूं कि मात्र 1,000 रुपये में आप लोगों को ये क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ केवल क्वेश्चन पेपर के लिए। ठीक है। अधिक जानकारी अगर आप समाज कार्य के संबंध में मुझसे चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी देख कर आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं अगर बात करूं, अगर आप टेलीफोन से या कॉल से मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7827550998 है। वहीं अगर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8506031308 है। आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यूजीसी नेट के बारे में, MP सेट के बारे में, DSSS के बारे में, MPPSC के बारे में आप लोग मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने YouTube चैनल पर समाज कार्य के संबंध में ही बातचीत करता हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कारण यह है कि यहाँ से आगामी परीक्षाओं में भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है। 10 मई लास्ट डेट है। 10 मई के अंदर अंदर आप सभी लोग फॉर्म को भर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस भी अपने यूट्यूब चैनल पर मैं करवा रहा हूं आप लोगों से ऑनलाइन क्लासेस का। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर टाइम बताया है, इस टाइम पर आपकी क्लासेस पर डे चलती है। संडे इस बार मैंने आप लोगों को ऑफ नहीं किया है, कोई भी संडे आपकी क्लासेस ऑफ नहीं रहेगी अब। ठीक है। और इस समय आप सभी को जो है क्लासेस नियमित समय पर दी जा रही हैं। आप सभी लोग क्लास को नियमित समय पर भी ज्वाइन करें। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये प्रश्न मैं आप लोगों से सॉल्व करने चल रहा हूँ और ध्यानपूर्वक आप प्रश्नों को देखिएगा। देखिए, प्रश्न कहता है कि भौतिक, ठीक है, भौतिक सुख सुविधाओं से हीन बालक कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये वंचित बच्चा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102, विशेष शिक्षा में शिक्षक और छात्र अनुपात क्या होता है? तो शिक्षक की संख्या 1 होती है, छात्रों की संख्या 8 होती है। 8, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 1:8 का जो है रेशियो माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 कहता कि जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि आप ऐसे मत बोलो, गलत जवाब। शुद्ध उच्चारण बताएंगे, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से श्रवण बाधित बच्चों के लिए अनुकूलन का आधार नहीं होगा। देखिए, अनुकूलन का आधार तो बेसिकली देखना हो गया, कंपन हो गया, प्रकाश हो गया, लेकिन ध्वनि नहीं होता है, और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 105, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत शामिल नहीं है। व्याख्यान, खेल, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम, 4 ऑप्शन है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो है को कैरिकुलर है, एक शब्द का एक्टिविटीज़ है ये, और जहाँ पे सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को हम शामिल नहीं करते, और वो है लेक्चर मेथड, जिसको हम बोलते हैं व्याख्यान विधि। RCI के द्वारा बेसिकली कितने श्रेणी, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, PYQ में आ चुका है आप लोगों को यूजीसी नेट का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 16 जून का यूजीसी नेट का एग्जाम है, वो भी ऑफलाइन में है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा।
और ऐसे प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जल्दी मैं आप लोगों को एक अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे कहा भी गया है कि अगर 1 लाख से कम स्टूडेंट अगर होते हैं तो ऑनलाइन पेपर होगा, अगर 1 लाख से यदि अधिक स्टूडेंट होंगे तो वहाँ आपका ऑफलाइन पेपर होगा। ये क्या अपडेट वगैरह है, ये इस तरीके का अपडेट आ रही है न्यूज़ वगैरह, मैं जल्द ही आप लोगों के आज जो मैं दोपहर की क्लास आप लोगों को लेने वाला हूँ उनमें आप लोगों से मैं डिस्कस कर दूंगा इसके बारे में। तो सवाल यह है कि आरसीआई द्वारा कितने श्रेणी के व्यवसायों को कवर किया गया है? 16 श्रेणी को, मतलब एक प्रकार से 16 कैटेगरीज को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। आरपीडब्ल्यूडी बिल जो है संसद में पेश कब किया गया था? ये 7 फरवरी 2014 को किया गया था, है ना। ये सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप ध्यान से सुनिए। डीडीआरसी का पूरा नाम क्या है? डीडीआरसी का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि आरएमएसए का पूरा नाम बताइए। तो ये बेसिकली राष्ट्रीय माध्यमिक, बेसिकली अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, जो ऑप्शन नंबर सी में लिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा 109 का। क्वेश्चन नंबर, फिल्म तारे ज़मीं पर ना दिव्यांगता से संबंधित बताना। देखिए मैं बताऊं आपको, बहुत बच्चे कहते हैं ऑटिज्म पर ही आधारित है तारे ज़मीं पर मूवी, नहीं, ये बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी पर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। वेरीफाई स्लेट सिस्टम क्या होता है? ये भाषा शिक्षण की एक विधि होती है। वेरीफ्लाई जो है वेरीफाई स्लेट सिस्टम इसको बोला जाता है, 5 स्टेट सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि निम्न में से ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनमें स्वयं में खोए रहने के कारण भाषा और सामाजिक विकास नहीं हो पाता? बिल्कुल सही बात है, ये ऑटिज्म बच्चे हैं। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जाएगा यहाँ पर। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 27 सितंबर 2001 को हुई थी। ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 113 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 114, स्वाधीनता का सर्वप्रथम व्याख्यान किसने किया था? पहला ऑप्शन जेबी वॉटसन, दूसरा है सैमुअल किर्क और तीसरा है लियो कैनर और ऑप्शन डी है ब्ल्यूलर। तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो ब्ल्यूलर का नाम आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्वाधीनता का सर्वप्रथम व्याख्या इसी विद्वान ने किया था। 114 का ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। सी जो है सीबीआर का पूरा नाम बताना है। सीबीआई कम्युनिटी बेस्ड बेसिकली रिहेबिलिटेशन होता है। 115 में अगर आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, और आपका पहला ऑप्शन सही है। निम्न में दृष्टिबाधिता के प्रभाव क्या हो सकते हैं? दृष्टिबाधिता का प्रभाव हमें बताना है। तो देखिए, एक समायोजन की समस्या हो सकती है, भौतिक समस्या भी हो सकती है, दृश्य सामग्री को पढ़ने में भी समस्या है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117, BFE का पूरा नाम बताना है हमको। BF जो है ई का पूरा नाम बताना है। 117 नंबर का सवाल। सही जवाब बेसिकली होगा ये बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होता है। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से दिव्यांगता के प्रति गलत धारणा क्या हो सकती है? समाज के लिए बोझ है क्या यार? क्वेश्चन नंबर 18 गलत जवाब। ऐसे बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते क्या? यहाँ प्रश्न कहा है कि दिव्यांगता के प्रति गलत धारणाएं क्या हो सकती हैं? गलत धारणाएं, देखो गलत धारणाएं, मिससेलेनियस इस तरीके के वर्ड एक प्रकार से, या मिस कॉन्सेप्चुअल आप कह सकते हो। तो लोग इस तरीके से बातें कहते हैं समाज के लिए बोझ के परिप्रेक्ष्य में। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, मैं आप लोगों से कहूँगा कि 118 वाले में पहले को सही करिएगा। ऐसे बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, ये देखो गलत धारणाएं हैं। ये लोग बहुत लोग कहते हैं समाज में ऐसे लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं। पूर्व जन्मों का पाप भी अगर आप असेसमेंट करोगे, केस हिस्ट्री लेने जाओगे तो आपको इस तरीके के डेटे भी मिल जाएंगे। सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी के सभी करेक्ट है यहाँ पे। निम्नलिखित में से 119 कह रहा है सवाल कि बताइए परामर्शदाता के गुण क्या हैं? आप काउंसलर है ना, अपने गुण बताइए। क्वेश्चन नंबर 119 का सही जवाब क्या होना चाहिए? खुले विचारों वाला होना चाहिए, सुनने की योग्यता होना चाहिए, प्रभावपूर्ण संप्रेषण के कौशल आपके अंदर होना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 120, असत्य कथन को चुनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 120 में असत्य कथन दिया है, गलत है। बधिर बच्चे लिपि रीडिंग स्पष्ट समझ लेते हैं। देखिए असत्य कथन को हम आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, बात को समझिएगा आप सभी लोग। तो मैं पहली बात कह रहा हूं कि बधिर बच्चे लिप रीडिंग अस्पष्ट समझ लेते हैं। अस्पष्ट कहाँ समझ पाते हैं? गलत बात है। बधिर बच्चे अगर श्रवण यंत्र से पूर्ण ठीक सुन लेते हैं, ये भी गलत। बधिर के कान में बोलने से वो सुन लेते हैं, ये भी गलत। गलत यानी असत्य चुनना है। उपर्युक्त सभी करेक्ट है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। PWD एक्ट 1995 की टैगलाइन क्या थी?
टैगलाइन 121 का ये यूजीसी नेट में सवाल आया हुआ है। बेसिकली समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी है, ये टैगलाइन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 122। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा या शकुंतलता मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 122 नंबर का क्वेश्चन, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ये 2008 में हुआ था। पैराप्लीजिया क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 123, सही जवाब होगा आपका यहाँ पे पैराप्लीजिया, कमर के नीचे के दो जो है भाग हैं वो प्रभावित होता है, इसको पैराप्लीजिया कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124। सफल समायोजन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, किसके सिवाय हो सकता है? बेसिकली पृथक्करण के सिवाय। सफल समायोजन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। लोकसभा में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 125, सही जवाब होना चाहिए का आपका 14 दिसंबर 2016 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट किस अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 126, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रतिस्थापित मतलब किसके स्थान पे आया? तो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का स्थान पे आया था, दिव्यांगजन अधिनियम 1995 का आधार पे आया था, इसी के नाम पर या इसी के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 127। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है और असामान्य व्यवहार को बार बार करता है, तो इस प्रकार के लक्षण किससे संबंधित हो सकते हैं? 5 साल का बच्चा है, दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है, संप्रेषण में कमी है, असामान्य व्यवहार कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो बताइए इस टाइप का जो बच्चा है वो किस टाइप का जो है, इसके किस अंतर्गत में शामिल किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 127 का सही जवाब क्या होना चाहिए? या बेसिकली ऑटिज्म है, ये बच्चा क्या है? भाषा में प्रॉब्लम है, इसको असामान्य व्यवहार कर रहा है, जिसका मतलब ये स्वलीन बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 128। फिल्म ब्लैक में किस दिव्यांगता से संबंधित है? जो ब्लैक एक मूवी है, अगर आप देखेंगे तो ब्लैक में बताना है आपको कि किस इस मूवी में किस दिव्यांगता के संबंध में बातचीत की गई है। क्वेश्चन नंबर 128, सही जवाब होगा डेफ ब्लाइंडनेस, बधिरांधा बोला जाता है इसको, और ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टीआईडी आपको बताना है, इसका पूरा नाम 129 का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। जो है ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर होता है, ऑप्शन नंबर आपका जो माना जाएगा वो डी वाला ऑप्शन सत्य माना जाएगा। कोढ़ अथवा हैशन रोग किस दिव्यांगता को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 130, सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कुष्ठ रोग को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 131। आउटरीच पुनर्वास कार्यक्रम बताइए। आउटरीच पुनर्वास कार्यक्रम है, क्वेश्चन नंबर 131, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक क्षेत्रों में जाकर पुनर्वास करने की भूमिका, ऑप्शन नंबर बी 131 का सही जवाब होगा। 132 कहता है एसएसए का पूरा नाम, एसएसए का पूरा नाम सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 133। रक्त लावी विकार संबंधित किससे है? ठीक है, रक्त लावी विकार संबंधी किससे है? क्वेश्चन नंबर 133, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकल सेल रोग है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के भी प्रश्न हम लोगों से पेपर में आ सकते हैं। 16 जून 2024 को यूजीसी नेट के सोशल वर्क के स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को खासकर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता आरसीआई अधिनियम के अंतर्गत शामिल है? क्वेश्चन नंबर 134 नंबर का क्वेश्चन, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, श्रवण बाधिता। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 135। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का अध्याय 14 क्या कहता है? 135 नंबर का सवाल, सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो यह कहता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष को लेकर, ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो सी वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136। एक बच्चा जो नई अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई का सामना करता है लेकिन सामाजिक रूप से अच्छी तरह से समायोजित दिखाई देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 136, सही जवाब क्या होना चाहिए? श्रवण बाधित का गलत, स्वलीनता गलत, दृष्टि बाधित गलत, धीमा सीखने वाला कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, स्लो लर्नर बोला जाता है। यूनेस्को कब बना था? क्वेश्चन नंबर 137। देखिए इन सभी चीजों के बारे में बता चुका हूं मैं आप लोगों को। परीक्षाओं में जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ऑनलाइन, तो वहां पर मैं आप लोगों से इन सभी के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो 137 नंबर का सवाल, यूनेस्को की स्थापना कब हुई है या इसको कब बनाया गया था? तो सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 16 नवंबर 1945। ठीक है, देखिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ जून 2024 के लिए। और इसकी ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हैं 3 घंटे लेने के लिए, जिससे कि दोपहर 1 to 2 PM, 7 to 8 PM,
8:30 टू 9:30 PM। तो इसकी क्लासेस की जो फीस है मात्र 1999 रुपये है। यदि आप केवल प्रैक्टिस चाहते हैं, जो प्रैक्टिस की क्लास है वो 8:30 से 9:30 बजे से है, तो इन 8:30 से 9:30 बजे के बीच में है। तो अगर आप ये क्लासेस लेना चाहते हैं मात्र, तो आपको 1000 मिलेगा। यहाँ पे पूरा PYQ मिलेगा, पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वीडियो मिलेगा, उसके साथ साथ आंसर भी आपको दिया जाएगा 8:30 से 9:30 वाली क्लासेस में। आपको पर डे क्लास चलती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, यूडी का आविष्कार किसने किया? यूडी का आविष्कार किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 138 का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा, जो है रोन मेस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 139, बौद्धिक अक्षम बच्चों को सामाजिक क्रियाओं को देने का तात्पर्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 139 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज कार्य में भाग को लेना। क्वेश्चन नंबर 140, फर्नाड विधि किससे संबंधित है? 140 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कानूनी शिक्षण, सॉरी अस्पर्श टैक्टाइल, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली अस्पर्श, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा फर्नाड विधि जो संबंधित है ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है, अस्पर्श से, टचिंग से। क्वेश्चन नंबर 141, कान के भीतर का सबसे संवेदनशील हिस्सा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 141 सही जवाब होगा बेसिकली ऑप्शन नंबर बी, जो है कोनोक्लिया। ऑप्शन नंबर आपका कोनोक्लिया जाएगा, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 142, मोनोप्लीजिया का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, व्यक्ति का एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है, उसको बोला जाता है मोनोप्लीजिया। क्वेश्चन नंबर 143, गर्भावस्था से मृत्यु तक हम जिन परिवर्तन से गुजरते हैं वो बताइए क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 143 सही जवाब हो जाएगा विकासात्मक, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 से कहता है LRE का पूर्ण नाम बताना है आपको। 144 का सही जवाब क्या होना चाहिए? लीस्ट स्टैटिक, अगर हम बात करते हैं तो जो है लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा 144 का, वो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, RPWD एक्ट 2016 प्रभावी रूप से कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 145 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो सी जाएगा, 19 अप्रैल 2017 को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से दिव्यांगता से संबंधित मंत्रालय बताना है आपको कौन सा है? 146 का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट होगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय होगा। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से सबसे पहले, ठीक है, किसने सीपी की असमानता मतलब सेरेब्रल पॉलिसी है ना, असमानता के बारे में चिकित्सकीय चर्चा किया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 यानी 147 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम लीड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्रेल लिपि उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 48, तो सही जवाब इसका बेसिकली ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि होता है। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है बेंचमार्क दिव्यांगता का मतलब कम से कम कितने % का अक्षमता वाले लोगों के लिए है? क्वेश्चन नंबर 149 सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40%। क्वेश्चन नंबर 150, राज्यसभा में RPWD एक्ट कब जो है पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 150 सही जवाब हो जाएगा 16 दिसंबर 2016 को। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। ये सारे प्रश्न जो हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि थोड़ी सी डिसेबिलिटीज को मैंने रिलेट करा है, डिसेबिलिटी आपके सिलेबस में मेंशन है, दिव्यांगता आपकी सिलेबस में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यदि आप समाज कार्य की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पर डे क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं इसी तरीके से, और इस पर डीप में चर्चा भी मैं आप लोगों से करता हूं। तो मेरा नंबर है, नोट करिए, 7827550998 है। यदि आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8506031308 पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम बातचीत करेंगे नेक्स्ट पर। तो कल भी एक क्लासेस मैं आप लोगों को पब्लिक करूंगा इसी तरीके से, पर डे आप लोगों की एक क्लासेस मैं प्रोवाइड कराऊंगा सोशल वर्क के कुछ प्रश्नों पर। ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन इन सभी के बारे में पूरी PDF वीडियो का लिंक और पूरी डीप में जानकारी आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस के लिए संपर्क करना पड़ेगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रैक्टिस के लिए 1000 फीस रखी गई है। तीनों क्लासेस अगर आपको लेनी है तो 1999 रुपये में आप ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।